Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Coach SST. हाय, मेरा नाम है सुजाता टोए। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हूँ। तो चलो आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं थियरम 8.5 फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। तो चलो शुरुआत करते हैं थियरम 8.5 को। So theorem 8.5 क्या है? In a quadrilateral, each pair of opposite angle is equal. मतलब एक क्वाड्रिलैटरल है जिनमें अपोजिट एंगल्स जो है वो पेयर क्या है? इक्वल है। देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम इसकी डायग्राम निकालते हैं पैरेललोग्राम की। तो हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो ये बन गए इसके ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का नाम है। तो ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? सी है। अपोजिट मतलब उसके सामने वाला। और बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? डी है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ए एंगल और सी एंगल क्या है? इक्वल है। वैसे ही बी एंगल एंड सी एंगल क्या है? इक्वल है। ये हमें दिया गया है तो वो हम गिवन में लिखेंगे। ओके, तो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हमें दिया गया है। उसमें क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है वो क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम है मतलब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि AB जो साइड है वो पैरेलल किसको है? CD को है। और जो दूसरी AD जो साइड है वो पैरेलल किसको है? BC को है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर हम प्रूव करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? कौन सा यूज करना है? तो आपने लाइंस एंड एंगल्स ये जो लेसन है उसमें सीखा हुआ है। उसके प्रॉपर्टीज में अगर दो लाइंस पैरेलल होती है और उसकी ये ट्रांसवर्सल होती है तो इसके जो अंदर के जो एंगल्स बने होते हैं उनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। उनकी अगर एडिशन 180 होती है तो ये जो दो लाइन से वो क्या होती है? पैरेलल होती है। मतलब एडी और बीसी लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। कब? अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 हमने दिखाया तो। ठीक है, सेम अगर हमें ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है, ए बी और सी डी को अगर हमें पैरेलल दिखाना है तो इसकी जो ट्रांसवर्सल है समझो कि ये बी सी है। ठीक है, ए बी और सी डी को। तो अगर हमने ये दिखाया है कि एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, मतलब ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। उनकी अगर सम हमने दिखाई कि वो 180 है तो इसका मतलब बनता है कि ए बी साइड सी डी साइड को क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ये चीजें हमें दिखानी है। हमें क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब उसके जो अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है? पैरेलल है। मतलब AB CD को पैरेलल है और AD BC को पैरेलल है। ये हमें दिखाना है। लेकिन इसका छिपा हुआ जो मतलब है, उसका मीनिंग है वो क्या है? हमें दिखाना है कि एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये हमें दिखाना है। ये अगर हमने दिखाया तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए ठीक है, तो इसका प्रूफ, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल देखिए। सो व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल? तो उसका मीनिंग है कि जितने भी सारे एंगल्स है, कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल के? 4।
तो उन सारे जो एंगल्स है उनकी सम, उनकी एडिशन कितनी होती है? 360 डिग्री। इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसका हम रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे मैं ए की जगह ए को वैसे ही लिखूंगी, ठीक है, बी को भी बी के जैसे ही लिखूंगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें एंगल सी को रिप्लेस करना है। एंगल सी को किससे हम रिप्लेस करेंगे? एंगल ए से। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल सी क्या है? इक्वल है। तो एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए। वैसे ही हम क्या करेंगे? एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू क्या है? एंगल बी। ठीक है, तो एंगल डी की जगह हम लिखेंगे एंगल बी। ओके, इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल ए, तो यहाँ पे ये क्या बना? 2 टाइम्स एंगल ए। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल बी, मतलब दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि दोनों में से 2 क्या हो गया? ब्रैकेट के बाहर, बाहर आ गया, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो 2 किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये डिवीजन में जाएगा। Therefore, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 180 डिग्री। तो वही तो है जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे आ गया, और हम यहाँ पे रीजन देंगे ऑल्सो एंगल ए एंड एंगल बी आर, ये कौन से एंगल्स है? को इंटेरियर एंगल्स। ये क्या है? को इंटेरियर एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम लिखेंगे ये को इंटेरियर एंगल्स बन गए, मतलब इनके एडिशन 180 आ गए। इसका मतलब हो गया कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो एडी बीसी को क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ये हमने एक चीज प्रूव की है। सिमिलरली हम दूसरी चीज वैसे ही प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे, सेम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली लिखेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। तो यहाँ पे अभी हम रिजल्ट 2 निकालेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या दिखाना है? एंगल बी और सी चाहिए। तो हम इसमें से ए नहीं चाहिए, तो ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे? सी से रिप्लेस करेंगे। बी को वैसे ही रखेंगे, सी को भी वैसे ही रखेंगे। ओके, और डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एंगल बी से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि यहाँ पे 2 बार सी है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल सी। वैसे एंगल बी भी 2 बार है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट 180, दिस इज 360, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे ये बन गया 360। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2 कॉमन आ गया, तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। दोनों में से 2 हमने कॉमन निकाले, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही हमें प्रूव करना था। आप चाहे एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं या सी प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये सेकेंड प्रूव हो गया। यहाँ पे भी हम लिखेंगे
यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी आर कौन से एंगल है? दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर बी एंड सी, हमने यहाँ पे देखा बी एंड सी इनके एडिशन कितनी आ गई? 180 आ गई। मतलब ये दोनों क्या है? और को इंटीरियर एंगल से, इसका मतलब हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये हो गई सेकेंड चीज। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया, वही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो गया? दिस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया। ये जो चीज है ये हमें समझ में आनी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर हमें दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो इसके अपोजिट साइड से वो क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और वो हमने कौन सी प्रॉपर्टी से दिखाई कि ये पैरेलल है? इसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स में जो सीखा था कि इंटीरियर जो को इंटीरियर एंगल्स रहते हैं साइड्स के, जब भी लाइंस पैरेलल रहती है और ये ट्रांसवर्सल रहती है, तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स रहते हैं एक ही तरफ जो रहते हैं, उनकी एडिशन कितनी आती है? 180। ओके, तब ये दो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने थ्योरम 8.5 सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थ्योरम 8.6। ओके, जैसे आप आपका मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो ये वीडियोस देख के, वैसे ही अगर आपको आपका एकेडमिक कॉन्फिडेंस मतलब स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको आपका एकेडमिक्स एस करना है, उसमें टॉप करना है, टॉपर करना है, तो इसके लिए मैं वेबिनार्स कंडक्ट करती हूँ, वह जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ 3 सीक्रेट्स टू एस यूर एकेडमिक एक्सेलेंस। तो वहां पे आप 3 सीक्रेट्स वो जान पाएंगे कि आप कैसे आपके एकेडमिक्स में, नॉट ओनली इन मैथ्स मतलब ऑल सब्जेक्ट में, आप कैसे आपका एकेडमिक्स लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और जो भी मेरा अपकमिंग वेबिनार रहेगा उस रिलेटेड इस एकेडमिक्स वेबिनार करके, तो उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, जिससे आपको भी पता चले कि वो सीक्रेट्स क्या है और आप जो आपके एकेडमिक्स लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।